हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आपके अपने चैनल मैथ वाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैथ क्लास 8 चैप्टर 1 परिमेय संख्या के विषय में। तो सबसे पहले आप लोग अपने नोटबुक में हेडिंग लगा लीजिए परिमेय संख्या, ठीक ना। तो परिमेय संख्या का डिफिनीशन आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। हो रहा होगा। डिफिनीशन में कहा गया है कि वह संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन यह होता है कि जिस संख्या को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पी और क्यू क्या हो सकता है। ये पी और क्यू जो है वो पूर्णांक हो सकता है, ठीक ना। पूर्णांक हो सकता है। अब हम लोग पूछेगा ये पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक का डिफिनेशन ये होता है कि शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक का एग्जाम्पल देखिए। पूर्णांक का एग्जाम्पल जैसे कि -6, -5, -4, 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या है? ये सभी पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग p और q क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है। और q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर अगर q इसका हो गया तो वो संख्या का तब अस्तित्व नहीं रहेगा। मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या हम लोग ली यहाँ पे 3/5, ठीक है। और मान लीजिए हम लोग 5 की जगह पे अब हम लोग 3/0 रख देते, तो ये इसका अस्तित्व नहीं है। तो इसी वजह से यह एक परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, जबकि यह एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो आप लोग हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोग ने जान लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आप लोग एक बात हमेशा जान लीजिए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या होती है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या तो आप लोग पढ़े होंगे इसके विषय में। पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल क्या होता है? आप लोग 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? ये सब एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होती है वो एक परिमेय संख्या होती है। अब आप पूछिएगा कैसे? तो देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है, तो क्या हम लोग एक को इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/1 इक्वल टू 1 तो लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/1, देखिए ये पी वाई क्यू के रूप में हो गया है ना। तो यह क्या हो गया? यह एक परिमेय संख्या हो गया। तो ठीक ना, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। उसी तरह मान के चलिए 3 को हम लोग 3/1 के रूप में लिखते हैं, तो इक्वल टू तो 3 ही होता है ना। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त हो गया ना। तो यह भी क्या? यह एक परिमेय संख्या है। तो कोई भी पूर्ण संख्या जो लिखी रहती है वो एक परिमेय संख्या होती है। और एक बात हमेशा आप याद रखिए कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3/5, तो यहाँ पर जो 3/5 है वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन वो पूर्ण संख्या नहीं है। अब आप एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 5/7, ठीक है। 5/7 क्या? यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए प्रत्येक दशमलव संख्या जो होती है वह भी एक परिमेय संख्या होती है। अब देखिएगा कैसे? आप लोग 0.2 लिखिए। क्या हम लोग इसके इस प्रकार लिख सकते हैं? 2/10 लिख सकते हैं। अगर इसे कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? 1/5। देखिए क्या? यह एक परिमेय संख्या। अब देखिए मान के चलिए 7.49, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 749/100। तो यह क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक दशमलव संख्या एक परिमेय संख्या होती है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। आप लोग परिमेय संख्या का जोड़ घटाव तो पढ़ ही लिए होंगे पिछली कक्षा में। तो आप लोग पढ़े होंगे परिमेय संख्या का जोड़ और घटाव कैसे किया जाता है। जैसे कि 3/5 प्लस 5/7, ठीक है। और जैसे कि 3/5 माइनस 5/7, तो यह सब क्या है? ये एक परिमेय संख्या का जोड़ है और परिमेय संख्या का घटाव है। इस सब के विषय में तो आप लोग पढ़ लिए होंगे। अब हम लोग परिमेय संख्या की योग और अंतर के संवृत्त गुणों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो अब आप पूछिएगा ये संवृत्त गुण क्या होता है? तो संवृत्त गुण हम लोग उस गुण को कहते हैं जब किसी दो प्रकार की संख्याओं का जोड़ या घटाव, गुणा एवं भाग किया जाए तो वही संख्या अगर प्राप्त हो तो उसे उस संख्या का संवृत्त गुण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक हम लोग परिमेय संख्या पी वाई क्यू लिए और उससे हम लोग एक परिमेय संख्या r/s में जोड़ दिए, तो हम लोग को एक संख्या प्राप्त हुई s/t, ठीक है। तो ये मान के चलिए परिमेय संख्या प्राप्त हुई। यह दोनों एक परिमेय संख्या थी। तो परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या। तो यह क्या हुआ? यह परिमेय संख्या के संवृत्त गुणों को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं कि अगर हम लोग दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें, जैसे कि परिमेय प्लस परिमेय,
ठीक ना, इक्वल टू परिमेय ही होता है। और परिमेय संख्या का घटाव जो होता है वो भी वो समृद्ध गुण होता है। जैसे कि अगर हम लोग दो परिमेय संख्या को लेते हैं, जैसे कि पी वाई क्यू माइनस आर बाय एस को लेंगे, तो हम लोग को एक संख्या मान के चलिए प्राप्त होती है एस बाय टी। तो ये दोनों परिमेय संख्या थी और यह भी एक परिमेय संख्या हम लोग को प्राप्त हुई। तो ये परिमेय संख्याओं के घटाव का समृद्ध गुण को प्रदर्शित करता है। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं कि परिमेय माइनस परिमेय इक्वल टू क्या होता है, परिमेय होता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्याओं के कुछ गुण के विषय में और परिमेय संख्या का हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।